नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह आपका 16वां सीरीज है। और यह जो भी सीरीज चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपका वैदिक काल चल रहा है। तो अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है और पूरा का पूरा घटना चक्र फॉलो करिएगा। टीजीटी पीजीटी और नेट के जितने भी प्रश्न हैं, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी और नेट के, वह सभी एक प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे। ये सभी घटना चक्र की जो सीरीज होती है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक बात और कहना चाहूँगा कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका कुछ पेमेंट लगेगा, पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा रामबाण क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और वह इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होगी तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और हिस्ट्री का पूरा हैंडरेटेड नोट्स तैयार है। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ऋग्वेद के जो आचार्य होते थे वह होते थे होता। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होता कहा जाता था। यजुर्वेद को क्या कहा जाता था? अथर्वणर्यु। सामवेद को उद्गाता और अथर्ववेद के जो आचार्य होते थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 32 देखिएगा। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो यह आपका अथर्ववेद में है। विकल्प सी। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 33 देखिएगा। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। टीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा है। तो देखिए, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। संहिता का अर्थ वेदों के गेय पदों से है। वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, तंत्र मंत्र, यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों का नाम श्रुति भी है क्योंकि संकलित किए जाने से पूर्व यह गुरु शिष्य परंपरा से सुनाए एवं कंठस्थ कराए जाते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है, इसके सूक्तों का संग्रह है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है और सामवेद में गीतों का संग्रह है, यह आप पता है। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र का संग्रह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदों को कहा जाता है वेद को कहा जाता है। तो वेद क्या है? तो वेद जो है ध्वनि उच्चारण है। वेद जो है विद धातु से मतलब विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ज्ञान। तो ध्वनि उच्चारण है वेद। ऐसी परीक्षा 2012 में पूछा गया है प्रश्न है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्यिक व्यवस्था में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। चूंकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही पहुंचाया जाता था। प्रश्न 35 देखिएगा। वेदों को कहा जाता था। वेदों को क्या कहा जाता था? वेदों को श्रुति कहा जाता था। प्रश्न 36 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों एवं श्रुतियों के अंग नहीं माने जाते हैं? तो देखिए, संहिता, ब्राह्मण, देखिए कौन से अंग नहीं माने जाते हैं? संहिता, ब्राह्मण तो अंग माने जाते हैं बिल्कुल। और उसके बाद उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, ये सभी वेदों के प्रकार हैं, लेकिन पुराण जो है वेदों का अंग नहीं है। वेद श्रुतियों में 4 वेद होते हैं। संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद को शामिल किया जाता है। पुराण वेद श्रुतियों के अंग नहीं हैं। प्रश्न 37 देखिएगा। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है युद्ध के लिए। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पशुओं में गायों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसे बहुमूल्य धन माना जाता था। इसके लिए युद्ध लड़ा जाता था, जिसके लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब गायों की खोज करना। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। वैदिक काल में गाय के आधार पर दूरी का निर्धारण गव्युति शब्द से किया गया है। गव्युति। वैदिक काल में गाय के आधार पर समय का निर्धारण जो होता था वह संगमन से होता था। प्रश्न 38 देखिएगा। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था गाय को। विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 39 देखिएगा। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पे आता है? उपनयन संस्कार जो है 16 संस्कार हैं। गौतम धर्म सूत्र में 16 संस्कार का जिक्र है। तो गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, पुष्पवन संस्कार, इस तरह से संस्कार हैं पूरे। तो
उपनयन संस्कार जो है किस क्रम का है, तो उपनयन संस्कार जो है 11वें क्रम के है, 11वां क्रम है। टीजीटी परीक्षा 2010 में यह पूछा गया प्रश्न है। देखिए, सर्वप्रथम गृह सूत्र में संस्कारों की पूरी पद्धति का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 16 संस्कार होते हैं, दे सकते हैं गर्भाधान, पुष्पवंश, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कड़भेदन, ये सभी आप 16 संस्कार हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्रम पूछता रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 40 देखिएगा, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित कौन नहीं है? तो सीमावर्तन, उपनयन, ब्रह्मचर्य, ये सभी आपके शिक्षा से संबंधित हैं, लेकिन सीमांतोन्नयन शिक्षा से संबंधित नहीं है। सीमांतोन्नयन संस्कार तब होता है जब बालक गर्भ में ही रहता है, तभी सीमांतोन्नयन संस्कार हो जाता है। तो पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक सीमांतोन्नयन संस्कार संपन्न होता है। इस संस्कार के संपादित होने के दिन स्त्री व्रत रहती है। पुरुष मात्र पूजा करते हैं, तब प्रजापति देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। स्त्री अपने केसों से सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडल में प्रवेश करती थी, जहाँ वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच उसका पति उसके बालों को ऊपर उठाता था। बाद में गर्भवती स्त्री के शरीर पर एक लाल चिन्ह बनाए जाने जाते थे, जिससे भूत प्रेत इत्यादि से भयभीत एवं दूर रहते थे। तो यह सब सारी बातें हैं, यह आप जान लें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए, प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व था, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था, तब सीमावर्तन संस्कार होता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के आश्रम से स्वगृह को वापस लौटना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता था? ब्रह्म के मार्ग पर चलना। प्रश्न 41 देखिएगा, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी वैदिक कुल में? बहुपत्नी प्रथा तो था, बिल्कुल था, और मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख भी है। बाल विवाह भी था। पर्दा प्रथा का भी थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है, हालांकि पर्दा प्रथा तो नहीं था। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी बातें गलत हैं। इसमें बाल विवाह भी वैदिक काल में नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, और सती प्रथा भी नहीं था, बहुपत्नी प्रथा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं नहीं थी, इस तरह होना चाहिए। देख लीजिएगा, वैदिक युग में सती प्रथा, पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थीं। वैदिक युग में बहुपत्नी प्रथा का कुछ स्थानों पर उल्लेख मिलता है। प्रश्न पूछने पर प्रकृति त्रुटिपूर्ण है। यदि पूछे गए प्रश्न में से नहीं को हटा लिया जाए तो प्रश्न होगा कि वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो बहुपत्नी प्रथा ही सिर्फ प्रचलित थी, बाकी सब सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो ये बताना है। तो ये आपका बाल विवाह जो है प्रचलित नहीं था, जबकि बधुमूल्य, विधवा विवाह और दहेज आदि प्रचलित थे। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। परिवार में एक पत्नीत्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे। यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंतर्जातीय विवाह होते थे, परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विवाह के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे बहतू कहा जाता था। प्रश्न 43 देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब दुर्गों को नष्ट करने वाला। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है प्रश्न है। तो देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। उन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। उन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित थे। इंद्र को वृत्तासुर हंता मतलब वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुराभिद मतलब बादलों को भेदने वाला, सोमापा मतलब सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति मतलब 100 शक्तियों का स्वामी, मधवान मतलब दानी आदि सबसे इसका वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्षवासी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन है। 200 सूक्तों में अग्नि का वर्णन है। ऋग्वेद में इंद्र को आंधी, तूफान, वर्षा का देवता माना गया है और इसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है। प्रश्न 44 देखिएगा, ऋग्वेद संहिता में 1/4 संहिताएं किससे संबंधित हैं? तो इंद्र से संबंधित हैं। कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 250 सूक्त के लगभग सिर्फ और सिर्फ इंद्र के हैं। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र के हैं। उन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि के जो सूक्त हैं वो 200 सूक्त हैं और वह इस काल के सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। वरुण को समुद्र का देवता या ऋतु का नियामक कहा गया है। वरुण को वैदिक काल में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था और इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा जो कहा गया है वरुण को कहा गया है। प्रश्न 45 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, ऋग्वेद
में घोड़े का कितनी बार उल्लेख है, ऋग्वेद में घोड़े का जो उल्लेख है कितनी बार है उल्लेख, तो 176 बार तो आपका गाय का उल्लेख है, 256 बार जो है वह घोड़े का उल्लेख है, 256 बार, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 256 बार है। पुरातात्विक संदर्भों से उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख 200 बार से अधिक मिलता है, अतः इस प्रश्न का निकटतम, देखिए 256 इतना कंठस्थ नहीं है कि 256 ही है, लेकिन यहाँ पर ये है कि 200 से, यहाँ पर वह विकल्प में नहीं है, इसलिए नज़दीकी विकल्प मान सकते हैं 256। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मटेरियल चाहिए हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए, आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।